सभी को अगेन गुड मॉर्निंग। अभी हमने इससे पहले 2.1 का कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज की थी। अब हमें एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज 2.2 है उसका हम इंट्रो समझ लेते हैं ना। इंट्रोडक्शन क्या है, किस तरीके से हमें इसके क्वेश्चंस करने हैं, है ना। तो क्वेश्चंस करने के लिए हमें चीजें भी तो पता होनी चाहिए, किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली चीज आती है इसमें रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient of the polynomials। ठीक है, हमें रिलेशनशिप फाइंड करना है zeros and coefficients of the polynomial। तो जीरोस क्या होते हैं वो तो हमको पहले से ही पता है ना, कि जीरोस होते क्या हैं, किस तरीके से हम निकालते हैं लीनियर इक्वेशन के, लीनियर पॉलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के और क्यूबिक पॉलिनोमियल के। तो सबसे पहली चीज, अगर हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है तो हम इसमें रिलेशन निकालेंगे दोनों का। लीनियर पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे? सबसे पहली चीज, लीनियर पॉलिनोमियल में हमारे जो x की मैक्सिमम हाईएस्ट पावर होगी वो कितनी होगी? 1 होगी, जिसे हम डिग्री बोल देते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं px इज इक्वल्स टू ले लेता हूँ यहाँ पे 3x प्लस 2, तो इसके जीरोस निकालने के लिए मुझे px को इक्वल टू 0 करना पड़ेगा ना। अगर मुझे इसके जीरोस निकालने हैं तो इसको इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, जो कि यहाँ से क्या निकल के आएगा, px इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू माइनस 2/3। ये हमारा क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू माइनस 2/3 यह आ गया। अब यहां से अगर हम इसको एज्यूम करें तो यहां से हमें ये पता चलता है कि माइनस तो है ही है, 2 क्या है, क्योंकि एक चीज समझो, अगर हम कोई पॉलिनोमियल लेते हैं, इधर समझा दे रहा हूं कि यहाँ पर अगर 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है या फिर 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 है, तो इसमें ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं। ये इसको हम x की पावर 0 भी ले सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई में x की पावर 0 भी ले सकते हैं। तो ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं और ये हमारे कोफिशिएंट्स होते हैं, जो यहाँ पर बोला है ना हमने, कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये हमारे क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं। और जो लास्ट वाला टर्म होता है उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। ये टर्म हमारा क्या होता है, इसे हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ये हमारा होता है कांस्टेंट टर्म। और जो वेरिएबल के आगे होता है ना मल्टीप्लाई में, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो यहां पर जो ये हमारा माइनस तो आ गया, जो ये 2 है, 2 हमारा क्या है, अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा px इज इक्वल्स टू क्या होता है, ax प्लस b। ax प्लस b तो होता है, यहाँ पर a हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा और b हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस कांस्टेंट टर्म ऑन कोफिशिएंट ऑफ क्या हो जाएगा, x। ठीक है, या तो इस तरीके से निकाल लो या तो इस तरीके से निकाल लो या फिर इस तरीके से निकाल लो। तो ये रिलेशन होता है इन दोनों का आपस में। तो x इज इक्वल्स टू हम क्या लिख देंगे, ये हो गया हमारा रिलेशन, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। ये है हमारा रिलेशन जीरोस और कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल का। तो हम इस तरीके से निकालते हैं। ये कब यूज होता है, ये यूज होता है लीनियर पॉलिनोमियल में। लेकिन हमको साफ साफ पता है कि अगर पॉलिनोमियल लीनियर है, पॉलिनोमियल लीनियर है, तो उस कंडीशन में हमें ये पता है कि एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा हमारे जो जीरोस होंगे वो 1 हो सकते हैं।
उससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो यहाँ पर ये रिलेशन होता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल से। ठीक है, जो ये हमारा रिलेशन है ना जीरोस का कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल से, तो वो ये होता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल में। अब आगे हम आते हैं किसमें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। तो मैं इसको रफ करता हूं, आगे करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें साफ साफ पता होता है कि कैसा होता है। पी एक्स इज इक्वल्स टू, कुछ भी ले लेते हैं यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2, है ना, प्लस ले लेते हैं, प्लस ले लें 5x, हाँ प्लस ले लेते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 हो गया। तो ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों है, क्योंकि x की जो मैक्सिमम हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 2 है, या फिर डिग्री कितनी है, वो 2 है। और यहाँ पर हमारा कांस्टेंट टर्म कौन सा है, वो है 2। कोफिशिएंट्स क्या है, 1 और 7। अब हमें इसके क्या निकालने हैं, हमें इसके जीरोस निकालने पड़ेंगे। अब जीरोस निकालने के लिए हमें साफ साफ पता है कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारे मैक्सिमम जीरोस कितने निकल सकते हैं, 2 निकल सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं अल्फा एंड बीटा आर द टू zeros of the polynomial px। ठीक है, हमने अल्फा और बीटा ले लिया, तो इसमें 2 zeros निकलते हैं। सबसे पहला आता है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू होता है माइनस बी अपॉन ए। जैसे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बी हमारा क्या हो जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये रिलेशन होता है जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल के बीच में। फिर उसके बाद आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्योंकि हमें पता है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसके जीरोस कितने होते हैं, 2 जीरोस होते हैं। तो यहाँ पर हमने एक तो जीरो निकाल दिया। नेक्स्ट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म, और ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया, रिलेशन आ गया इन दोनों का आपस में। ये तो हमारा सम ऑफ जीरोस का आ गया, एक जीरो का, और ये आ गया नेक्स्ट जीरो का, है ना, क्योंकि मैक्सिमम 2 जीरोस ही निकल सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, फैक्टराइज करूं, तो हमें पता है स्प्लिट करते हैं इसको हम किस तरीके से करते हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, स्प्लिट करना है। तो स्प्लिट करेंगे, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 2, है ना। नहीं, ये थोड़ा रॉन्ग हो जाएगा यहाँ से। ये पॉलिनोमियल जो है ये हमने थोड़ा रॉन्ग ले लिया है, इसको हम थोड़ा कोई दूसरा पॉलिनोमियल ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या ले सकते हैं हम, इसको हम बना लेते हैं ऐसे, ये हमारा दूसरा ये ऐसे बन सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो इसको क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2, है ना। वापस से सॉरी माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 2x प्लस एक्स। सेम वही चीज हो गई। यहाँ से अगर x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस 2, और यहाँ से 1 लेंगे तो ये भी x माइनस 2। एक तो बन गया x प्लस 1 और एक बन गया x माइनस 2। तो ये हमारे
2 जीरोस निकल के आ गए। यहाँ पर हमने x इज इक्वल टू एक तो -1 आ गया और x इज इक्वल टू एक 2 आ गया, ये दो वैल्यूज आई है। तो इसको एक तो हमारा अल्फा हो गया और एक हमारा बीटा हो गया। तो यहाँ से अगर हम इसको रफली सॉल्व करेंगे अल्फा और बीटा लेके, अल्फा इज इक्वल टू हो गया -1 और बीटा इज इक्वल टू हो गया 2। तो यहाँ से अगर हम कंडीशन रखेंगे अल्फा प्लस बीटा मतलब कि -1 प्लस 2 इज इक्वल टू -b अपॉन a, -b अपॉन a। तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस, हमारा अगर हम इसको कंपेयर करेंगे b अपॉन a से, तो ये हमारा क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ से -b अपॉन a मतलब कि -b, तो -b हमारा क्या हो जाएगा, प्लस से करेंगे तो b हो रहा है हमारा -1 और -b क्या हो जाएगा, ये माइनस अपॉन a हमारा कितना है 1। और इसी को अगर हम इससे सॉल्व करेंगे तो सेम वही चीज आएगी। देखो दोनों चीजें सेम ही है, कोफिशिएंट ऑफ x, तो बात वही है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा +1 और ये आ जाएगा +1, तो ये रिलेशन सेटिस्फाई हो गया ना। उसी तरीके से इसमें देखते हैं अल्फा इंटू बीटा मतलब कि -1 मल्टीप्लाई बाय 2 और यहाँ से क्या हो जाएगा c अपॉन a मतलब कि माइनस है तो -2 अपॉन -1 और ये हो गया -2 और ये भी हो गया -2। तो ये हमारा रिलेशन क्या कर रहा है, पूरा पूरा सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पर हमारी कंडीशन ये भी होती है ना कि a डज नॉट इज इक्वल्स टू 0। अगर a 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा ही नहीं, क्योंकि इसकी मैक्सिमम हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी 1, जो कि लीनियर हो जाएगा। और लीनियर तो हम पढ़ ही नहीं रहे हैं, हम तो क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं। क्वाड्रेटिक में जो ये कंडीशंस होती है ये हम सॉल्व कर रहे हैं। तो किस तरीके से इन दोनों का आपस में रिलेशन होता है ये समझ लेना। ये कहां से आया मैं तुम्हें समझा चुका हूं। बाकी अब हम पढ़ते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूं। ठीक है, ये हमारा क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहली चीज, क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म वो होती है हमारी ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके जीरोस कितने होंगे, एटमोस्ट 3 होंगे। सबसे पहली चीज वही आती है सम ऑफ जीरोस में, सम ऑफ जीरोस। यहाँ पर एक चीज बढ़ जाती है, लिख लेते हैं यहाँ पर अल्फा बीटा एंड गामा आर दी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ये क्या है, जीरोस है। तो यहाँ पर हमारा सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है हमारा -b अपॉन a। सेम वही चीज, -b हमारा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x² और a हमारा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x³। ठीक है, उसी तरीके से एक होता है हमारा कंडीशन कि हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, जैसे कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो यहाँ कंडीशन क्या होती है, c अपॉन a, जो कि सेम वही चीज होती है कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ x। फिर आता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो कि होता है हमारा क्या, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल्स टू d अपॉन a, जो कि क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। तीनों का रिलेशन आ गया आपस में एक दूसरे से, किस तरीके से हम रिलेशन निकालते हैं। अब कई लोग ऐसे होते हैं कि हमें क्या होता है कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, देखो 90% बच्चों को क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कैसे करते हैं, उसके जीरोस कैसे निकालते हैं वो तो आसानी से पता होता है, लेकिन क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस हम कैसे निकालते हैं वो